दोस्तों, साहित्य के खजाने से निकालकर आज सुनते हैं शर्मिला बोहरा जालान द्वारा लिखी एक दिल छू जाने वाली कहानी, विसर्जन। देबूदा पाल हैं, लंबे हट्टे कट्टे से, गौर वर्ण, बांग्ला नहीं बोल सकते, ऐसा कैसे हो सकता है। वह तो मातृभाषा है उनकी, पर हिंदी भी बोल लेते हैं बहुत अच्छी तरह। क्यों ना बोलें। गोरखपुर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर आते जाते रहे हैं वर्षों से। वही मूर्तियां बनाने के लिए। मूर्तिकार है ना, ऐसा मंजा हुआ हाथ, देखते ही देखते मिट्टी बदल जाती है आकृतियों में। मूक और नकली नहीं, बल्कि बोलने वाली सजीव आकृतियां, जिसमें धड़कते हैं प्राण। फिर उन पर करते हैं रंग, पहनाते हैं पोशाक और सजाते हैं उन्हें विभिन्न आभूषणों से। कुछ है देबूदा के हाथों में, तभी तो नजर पड़ते ही मूर्तियां बुलाने लगती हैं। जो मूर्ति शुरू से ही चक्कर में फंसाती है, ऐसा घेरा डालती है, उसे पूजा के बाद कैसे विसर्जित किया जाता होगा, कैसे उतारा जाता होगा गंगा में, और कैसे छोड़ दिया जाता होगा सुदूर पानी में विलीन होने के लिए। यह बात तो वही जाने जो उसे खरीदता है और विसर्जित करता है। मीनाक्षी रवींद्र सरणी में रहती है और बचपन से कुम्हार टोली आती जाती रही। वही काका के पास, काका ही तो कहती है वह देबूदा को, अपनी सब बातें उन्हें बताती है, पूछती है, काका, जो मूर्तियां खरीदते हैं, उनकी पूजा करते हैं, बाद में उसे गंगा में कैसे प्रवाहित कर पाते हैं। काका कहते हैं, उनकी बात तो समझ में आती है, क्योंकि उनका प्रतिमा से संबंध सिर्फ 3-4 दिनों का ही तो होता है। पर सोचो, अरे मेरी हालत क्या होती होगी जब मैं मूर्तियों को खरीदार के हाथ में सौंपता होऊंगा। क्या कोई समझ सकता है। ऐसा मन भर आता है, क्या कहूँ। खुशी तो होती है कि मेरी मूर्तियां बिक रही हैं, पर जानती हो कि नहीं, आजकल प्रतिमाओं के बाजार में होड़ लगी हुई है। सभी शिल्पकार ग्राहकों को पहली नज़र में ही घेर लेना चाहते हैं। सभी को लगता है कि पहले उनकी चीज़ बिके। इसके लिए वे दाम भी गिरा देते हैं, ग्राहकों को तोड़ते हैं, इशारे से बुलाते हैं। ऐसे समझो जैसे अभी अभी एक ग्राहक आया, उसने मेरी मूर्ति पसंद की, मोल भाव करके दाम तय किए कि तभी अचानक उसके मन में न जाने क्या आता है, वह झट से अभी आता है कहकर दुकान से निकल जाता है। मेरी दुकान से सट पर कालीपत की दुकान में जा चुपचाप थोड़ी कम दाम में मूर्ति खरीदता है और सरक जाता है। अरे मूर्तियों का बिकना किसे अच्छा नहीं लगता, पर अपने हाथ से गढ़ी जिस मूर्ति के साथ महीनों से है, उसे ग्राहक के द्वारा ले जाता देख मन कैसा कैसा भी हो जाता है। मीनाक्षी जानती है, ऐसा सिर्फ देबूदा के साथ ही होता है। कोमल मन जो है उनका, तभी इन मूर्ति मूर्ति की बात छेड़ दो ना, तो मीनाक्षी से कहते हैं, यह सब छोड़ो, यह बताओ, तुम्हारे तो कॉलेज की छुट्टियां हो गई हैं, अब तुम क्या करोगी। क्या करूंगी। काका यह कहो, क्या क्या कर पाऊंगी। कल सुजाता के भाई की शादी है, वहां जाने के लिए अपनी पोशाकों को ठीक करना, उन्हें संभालना, 3-4 जोड़े ना पहनने और बदलने पड़ते हैं। परसों मैं काकी की लड़की सुनीता के जन्मदिन पर भी गई थी। वहां जो सलवार कमीज मैंने पहनी थी ना, उसे धोना और इस्त्री करना है। पूजा आने वाली है ना काका, अपनी सहेलियों और दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगी। सो नए पहनावे बनाने हैं, पुरानी पोशाकों को छोटा बड़ा करके दुरुस्त करना है, लाल कमीज में दर्जी से तारा लगवाना है, नीले और काले जीन्स को नीचे से मोड़ना भी है। ये सब करते करते छुट्टियां बीत जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा। देबूदा हंसते हुए बोले, तुम्हारा पूरा पूरा दिन कपड़ों पोशाकों को उठाने, तय करने और धोने में ही लग जाता है ना। और तुम्हारे पास तो बहुत कपड़े होंगे, पोशाकें व कपड़ों को रखने संभालने का बहुत काम होता होगा, क्यों। और नहीं तो क्या काका, आजकल बहुत सारे कपड़े बनवाने पड़ते हैं और रखने पड़ते हैं। सुबह टहलने जिन कपड़ों को पहनकर जाती हूँ, वही पहनकर कॉलेज थोड़े ना जा सकती हूँ। और जिसे पहनकर कॉलेज जाती हूँ, वह पहनकर जन्मदिन या घर के किसी कोने में होने वाली पूजा में थोड़ा जाऊंगी। रात में सोने की पोशाक अलग है। यह सब तुम क्या समझोगे काका, तुम तो अपनी 2 कमीज में ही रहते हो और ज्यादातर समय वह भी कहाँ पहनते हो। मूर्तियां बनाते समय तो सिर्फ लुंगी में ही रहना पड़ता है। काका हंसने लगे। हंसो मत काका, तुम सोचते हो मूर्ति बनाना ही एक काम होता है बस। नहीं, तुम गलत समझते हो। पोशाकों को अच्छी तरह से रखने का भी काम बहुत भारी और समय खाऊ है। तुम जानते हो आजकल रोज फैशन बदलते हैं, पोशाकें कितनी महंगी बनने लगी हैं। सो कीमती चीज की क्या ठीक से सार संभाल करना जरूरी नहीं है। कवर करके रखना, अच्छी तरह तह लगा कर रखना,
कभी कभी तो मेरा पूरा पूरा दिन अपनी सलवार कमीज को धुलवाने इस्त्री करवाने में ही निकल जाता है। एक बात तो है काका, वैसे तुम भले ही खुद बहुत बुशर्ट नहीं रखते, कमीज खरीदने में ज़्यादा मगबच्ची भी नहीं करते, पर अपनी प्रतिमाओं को ना बहुत सुंदर रंग बिरंगी पोशाकें पहनाते हो, है ना काका? अरे वह सब इसलिए ही कर पाता हूँ कि तुम इतने सुंदर खुश रंग पहन खिलखिलाती हुई मेरे पास आती हो बिटिया। तुम्हारे रंग ही तो इनमें भरता हूँ। पर मीना, आजकल तुम काला रंग क्यों पहनने लगी हो? देबूदा मीनाक्षी को मीना कहा करते थे। मीनाक्षी बोली, अरे काका, आजकल काला रंग बहुत चल रहा है, फैशन में है, हर जगह जिसे देखो वही काला पहनकर घूम रहा है। अच्छा, पर क्यों? छी, क्या क्या लोगों को पसंद आने लगा है आजकल, यह भी कोई रंग है? छोड़ो काका, तुम ध्यान मत दो। तुम अपनी प्रतिमाओं को इंद्रधनुष के रंग की ही पोशाकें पहनाते रहना, बहुत सुंदर लगती हैं। ऐसा कहकर मीनाक्षी काका की मूर्तियों को देखने लगी और थोड़ी उदास हो गई। इस बार काका की मूर्तियों में जान नहीं है। दुर्गा की 10 प्रतिमाएं बनाई हैं काका ने, और सभी में से कुछ तो गायब है, कोई बात है जो नहीं है। मीनाक्षी जानती है ऐसा क्यों हो रहा है, काका भी जानते हैं। उनके हाथ से इस बार काम पहले जैसा नहीं हो पा रहा। काका मीनाक्षी के चेहरे को पढ़ रहे हैं कि वह मूर्तियों को देखकर क्या कुछ बोलने वाली है। मीनाक्षी काका को दुखी नहीं करना चाहती, सो इधर उधर की बात करने की कोशिश में बोल रही है, काका, यह तो बताओ, पूजा आने वाली है, ऐसा मौसम बदलने से ही क्या पता नहीं चल जाता? सब कुछ बदला बदला सा लगने लगता है। चहल पहल बढ़ गई है, और जानते हो, शाम का समय तो आजकल सबसे सुंदर और मोहक लगने लगा है। शाम को मैं जब भी बाजार की तरफ निकलती हूँ ना, चारों तरफ जलती जगमगाती बत्तियां, लोगों का आना जाना, चहल पहल, खरीदारी करना, सब कुछ बदला बदला सा लगने लगा है। बाजार जैसे काका बोलने लगे हैं, बजने लगे हैं। मंदिरों के पास बैठे फूल वालों के फूलों से उठती सुगंध मन को भाती है काका। अरे मुझे क्या पता बिटिया, मैं तो अपने कमरे में पीली बल्ब की रोशनी और मूर्तियों के साथ पड़ा रहता हूँ। मुझे पता है काका, तुम बहुत व्यस्त भी रहने लगे हो, तुम्हें यह सब बता रही हूँ। अरे देखो तो, बात करते करते रात हो आई, पता ही नहीं चला। अब चलती हूँ काका, जब ये मूर्तियाँ तैयार हो जाएंगी ना, तब आऊँगी। मीनाक्षी चली गई। कुछ दिनों बाद अष्टमी के दिन मीनाक्षी कुम्हार टोली में घुसी तो सहम गई। सभी दुकानें खाली पड़ी थी। 2-4 दिन पहले जो दुकानें हरी भरी थीं, दुर्गाओं से अटी पड़ी थी। यह क्या, पूरी कुम्हार टोली की प्रतिमाएं कहाँ गई? अब सब वीरान है। क्यों? कैसे? मरघट का सा सन्नाटा हो गया है। अरे, सभी मूर्तियां बिक गई? तो यह बात है, तभी शिल्पकार ऐसे सो रहे हैं मानो महीनों बाद सोए हों। अब लक्ष्मी पूजा और काली पूजा के लिए काम शुरू होगा। काका, उनकी मूर्तियां भी बिक गई होंगी। मीनाक्षी जल्दी जल्दी काका के घर की तरफ जो गली है उसमें घुस गई। एक जगह 3-4 दुर्गा की प्रतिमाएं विराज हो रही थी, जिसे देखकर मीनाक्षी ने मुंह बनाया और मन ही मन कहा, शिल्पकार ऐसी नकली मूर्तियां क्यों बनाते हैं? कौन खरीदेगा ऐसी प्रतिमाएं? मैं तो कभी न खरीदूं। मीनाक्षी आगे बढ़ी जा रही थी कि पीछे से देबूदा की आवाज आई, मीना, मैं घर पर हूं, आ जाओ। क्या? मीना चौंकी। पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया कि वे देबूदा के घर से आगे निकल आई है। जिन प्रतिमाओं को देखकर वह आगे बढ़ गई थी, वे काका के घर के सामने खड़ी हैं, और काका की ही बनाई हुई हैं। हे भगवान, काका के हाथ में क्या हुआ? जैसे ही मीनाक्षी काका के घर में घुसी, देबूदा बोले, इस बार बहुत घाटा हो गया रे। क्या? क्यों? कैसे? कौन जाने कैसे मीना। ये देखो, मूर्तियां बच गई, ग्राहक छोड़ गए। पर काका, आपने कहा था सभी मूर्तियों के ग्राहक पहले से ही तय थे। हाँ, कहा था बेटा, ग्राहक आए थे, मुझसे उन्होंने बात भी की थी। फिर मैंने कहा, पसंद नहीं आई तो छोड़ दीजिए। मीनाक्षी से सुना नहीं गया। बोली, पागल हो काका, तुमने कहा छोड़ दीजिए, कोई ले जाता था तो ले जाने देते। क्या करूं? ग्राहक बोले, आपके पास से तो हर बार ही लेते हैं, इस बार आपकी प्रतिमाओं में वह बात नहीं है। ठीक ही कहा ग्राहकों ने। काका की प्रतिमाएं अब काका की बनाई हुई सी नहीं लगती। ऐसी तो कोई भी बना सकता है। देबूदा ने बची प्रतिमाएं गंगा में बहा दी। मीनाक्षी ने इस बार यह नहीं पूछा कि कैसे प्रवाहित की गई। सोचा, यह अच्छा हुआ कि उन उदास मूर्तियों को दूर हटा दिया।
रखने की जगह कहाँ है? दुकान तो खाली करनी होगी नई मूर्तियां बनाने के लिए। लक्ष्मी और काली माता की प्रतिमाएं भी काका हर साल बनाते हैं, सो वह काम भी शुरू करना है। पर यह क्या, लक्ष्मी और काली भी वैसी ही बनी है? कहाँ काली माँ का क्रोध से जलता हुआ लाल सिर, शिव को पांव तले रौंदने के कारण शर्म से पानी पानी होता रूप, और कहाँ देबूदा की निरीह सी काली की प्रतिमा। देबूदा में यह उदासी कहाँ से घुस गई? साल डेढ़ साल पहले तक उनके हाथों से बनी प्रतिमाएं खिलती मचलती प्रतिमाएं हुआ करती थीं। अब तो बस सब मरी मरी सी लगती हैं। क्या बताएं यह सब कैसे हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? कुछ महीनों पहले की बात है। देबूदा अपने पिता के साथ भूतनाथ मंदिर नीम तल्ला शमशान घाट के पास जो है जा रहे थे। दोनों आपस में बतियाते हुए मदन मोहन मंदिर के सामने जो रास्ता था उससे गंगा घाट की तरफ बढ़ रहे थे कि देखा रेलवे क्रॉसिंग के पास रेल आने की सूचना के कारण डंडे गिरे हुए हैं और आगे जाने का रास्ता बंद है, जो काफी देर तक बंद ही रहेगा। दोनों तरफ जितनी सवारियां थी वहीं की वहीं खड़ी होकर रेल के आने फिर चले जाने का इंतजार कर रही थी। देबूदा के पिता का रुकने का मन नहीं था। उन्होंने जिद की, कौन रेल आने तक खड़ा रहेगा, चलो झुककर जल्दी से उस पार निकल चले। उन्हें कई लोगों ने देबूदा के अलावा भी रोका, पर वे माने नहीं और आगे निकल पड़े। तभी दूर से आती रेल ने सीटी मारी। वे हड़बड़ाए, घबराए, लड़खड़ाए और फिर वहीं धम से पटरी पर जा बैठे। शोर उठा लोगों का, हटाओ, उठाओ, बचाओ, जल्दी करो। देबूदा ने न दाएं देखा न बाएं, जल्दी से अपने पिता को ऐसे उठाया जैसे किसी बच्चे की ओर दौड़ पड़े हों। वहां जाकर दम लिया जहां एक बोर्ड पर लिखा था, सुतांती कुम्हार टोली गंगा घाट। देबूदा धम्म से जमीन पर बैठ गए। पिता को उतारा और जोर जोर से सांस लेने लगे। पिता को जोर से डांट कर कहा, आज तुम्हारे प्राण तो जाते ही और संग में तुम मेरे भी हर लेते और पूरा परिवार शोक में डूबता, सो अलग कथा होती। फिर घर के लोग नीम तल्ला घाट में कर देते हम दोनों का दाह संस्कार आमने सामने लटाकर। सच कहता हूं बाबा, आज माँ दुर्गा ने हमें बचाया है। अब उठो और घर भी चलो। देबूदा ने देखा उसके पिता उसकी बात न सुनकर कहीं कुछ देख रहे हैं और सोच रहे हैं। पिताजी का चेहरा डरा हुआ था। सामने गंगा घाट के चबूतरे पर वे मूर्तियां पड़ी थीं जिन्हें पूजा करने के बाद लोगों ने गंगा में प्रवाहित नहीं किया था। गले में उनके सूखी मालाएं थी। गंगा घाट पर हल्की हल्की धूप फैली थी और इस धूप में उन लोगों का सिर चमक रहा था जो उन मूर्तियों के पास बैठे नाई से सिर के केश कटवा रहे थे। 4 कच्ची उम्र के लड़के केश विहीन सिर लिए बैठे थे। धूप उनके सिर पर पड़ रही थी और उसमें उनके सिर ऐसे चमक रहे थे जैसे सर पर सोना चांदी रख दिया हो। देवुदा ने जब अपने पिता को यह सब देखते हुए पाया तो घबरा गए। धीरे से सिर हिलाकर पूछा, बाबा कहाँ हो, ठीक तो हो? घर चलो। बाबा ने कहा, नहीं, भोलेनाथ के दर्शन कर लें फिर घर चलेंगे। दोनों धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में देबूदा के पिता ने देबूदा से पूछा, उनका कौन मर गया है रे? कौन जाने बाबा। दोनों मंदिर में बाबा भूतनाथ के दर्शन कर घर आ गए, पर आज बाबा चुप थे। सब ने पूछा, बाबा क्या हुआ, क्या बात है? वह कुछ नहीं बोले। बहुत बार पूछा तब जाकर बस एक बात बोले, मैं नहीं बचूंगा। देबूदा ने उन्हें डांटा, क्या अनशन बोलते हो? ये नहीं सोचते हमारे ऊपर यह सुनकर क्या बीतती है? चलो मूर्तियां बनाएं। देखो वहां मिट्टी लाई हुई पड़ी है, बांस में भूसा चारा तो कल ही मैंने बांध दिया था। बाबा बोले, रहने दो बेटा, मन नहीं है। नहीं, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा बाबा, बनाना तो होगा। उठो मैं उठाता हूँ। बाबा उठे, चलने लगे और ऐसे चले कि चिकनी मिट्टी में धड़ाम से फिसल गए। पकड़ो पकड़ो, बाबा को पकड़ो। तारा जल्दी आओ, बाबा गिर पड़े हैं, उन्हें उठाना है। हे भगवान, यह क्या हो गया? पूरा घर दौड़ा। किसी तरह उन्हें उठाया गया, लेटाया गया, डॉक्टर को दिखलाया गया। पूरा घर चुप हो गया। पता लगा बाबा को लकवा मार गया है। दायां हाथ, दायां पांव, दायां मुंह, सब जगह सन्नाटा। शरीर का दायां भाग हरकत नहीं कर रहा था। खर्च, दवा दारू में खर्च, डॉक्टर का खर्च, खर्च ही खर्च। कभी इस बहाने तो कभी उस बहाने। बाबा की सेवा करते करते देबूदा की पत्नी तारा निढाल हो जाती। एक अकेली औरत और उस पर घर में 5-5 मर्दों का खाना। 5 तो हो ही गए ना। देबूदा 4 भाई हैं, 3 भाई छोटे और कुंवारे। एक बोल नहीं पाता तो एक थोड़ा कम समझता है और एक बचा हुआ इतना भोला है कि उसका ध्यान रखना पड़ता है। बस देबूदा ही ठीक है। नहीं, यह बात पूरी तरह सच नहीं है।
देबूदा को एक आंख से एकदम नहीं दिखता। आंख में जो तारा चमकता है ना, उसके ऊपर मांस चढ़ गया है। मद्रास गए थे आंखों को दिखलाने, पर 1.5 लाख का खर्च सुनकर लौट आए। तारा से बोले, बेकार आने जाने का खर्च लगेगा। एक आंख से एकदम नहीं देख पाने के कारण वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर मन में शंका होती है कि अधूरी दृष्टि के कारण कहीं मूर्तियों में अधूरापन तो नहीं आने लगा। कहीं इसी कारण प्रतिमाओं में जो जान हुआ करती थी वह जान दिखलाई नहीं पड़ रही। भगवान ही जाने। तारा पर पूरा घर संभालने, ससुर की सेवा करने की बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी। देबूदा के तीनों भाई अगर अपने पिता को खिलाने पिलाने में लग जाएंगे तो मूर्तियां बनाने में मदद कौन करेगा? आजकल प्रतिमाओं को बनाते हुए मदद घर का आदमी ही करे तो अच्छा है। मजदूर व कारीगर को रखने से खर्च बढ़ जाता है और छोटे शिल्पकार इतना खर्च पोसाते नहीं हैं। तारा मजबूत औरत है, मन से भी और शरीर से भी। वह इतना काम हंसते हंसते कर लेती है, पर कुछ महीनों से उसे एक चिंता खाई जा रही है। बाएं वक्ष के नीचे एक नन्ही सी गांठ थी, वह बढ़ गई है और उसमें भयंकर दर्द उठने लगा है। देबूदा उसे दिखा नहीं पा रहे। उस एक दिन उनके मुंह से यह बात तुलसी रंजन राय के सामने निकल गई, जो कुम्हार टोली के काउंसलर रह चुके हैं। उन्होंने देबूदा को डांट कर कहा, तुम्हारी स्त्री के वर्षों से गांठ है और आज तक तुम उसकी जांच तक नहीं करवाए। तुरंत दिखाओ जाओ अभी, नहीं तो किसी बड़े चक्कर में उलझ जाओगे। देबूदा घबरा गए। डॉक्टर महापात्र को दिखाया। न जाने पूरे महीने कैसी कैसी जांच चलती रही और अंत में जो देबूदा के हाथ लगा उससे देबूदा कहीं के नहीं रहे। न जाने मूर्तियां बनाते बनाते उनसे जीवन में क्या भूल हुई कि घर में एक साथ लकवा और कैंसर की बीमारी छा गई। तारा को स्तन कैंसर निकला, वह भी फेफड़े तक बढ़ा हुआ। तुलसी बाबू ने समझाया, आश्वस्त किया, कहा कि वे कुम्हार टोली सचिव से बात कर उनको कुछ आर्थिक मदद करने की कोशिश जरूर करेंगे। वे कैसे भारी और कड़े दिन थे जब एक साथ तारा और बाबा के लिए उन्हें भाग दौड़ करनी पड़ी, पैसों के लिए इधर उधर बात करनी पड़ी, मदद लेनी पड़ी, दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। देबूदा ने बहुत सारी बातों को ईश्वर जो करे सो अच्छा कहकर मन को समझा लिया। यह समझ गए कि तारा को भी देखना होगा और बाबा को भी। बाबा शायद इसी अवस्था व स्थिति में वर्षों जीवित बचे रहें, पर तारा को तो जाना होगा। डॉक्टर ने तारा का इलाज खर्चीला बताया, जो उनके वश की बात नहीं है। मीनाक्षी यह सब जानती है कि देबूदा में उसके काले रंगों के कपड़ों की कालिमा घुस गई है। वह रविंद्र सारणी में स्थित 300 वर्ष पुराने सिद्धेश्वरी काली मंदिर के सामने खड़ी मां काली से प्रार्थना कर रही है। सच कहती हूं, मैं जीवन में काला रंग कभी नहीं पहनूंगी और लाल पाड़ की एक साड़ी तुम्हें चढ़ाऊंगी। मां, तुम बस मेरे काका की प्रतिमाओं में रंग भर दो। उन्हें पहले जैसा कर दो मां, उन्हें पहला जैसा कर दो। दोस्तों, ये थी शर्मिला बोहरा जालान द्वारा लिखी कहानी विसर्जन। कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी न कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ऐसी ही दिल छू जाने वाली कहानियों को सुनने के लिए। तो फिर मिलेंगे अगली बार, निकाल कर कुछ कहानी साहित्य के पिटारे से बाहर। तब तक अपना और अपनों का दिल से ईमानदारी से ख्याल रखिए। नमस्कार।